हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रियोल के बारे में। सेंट्रियोल के बारे में बात करें तो सेंट्रियोल जो होता है ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म में सिलिंड्रिकल शेप की स्ट्रक्चर होती है जिसे कहा जाता है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का जो मेन फंक्शन होता है सेल डिवीजन के टाइम पर होता है। सेंट्रियोल मेम्ब्रेन लेस होता है, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। सेंट्रियोल जो होता है ये मेम्ब्रेन लेस होता है, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। सेंट्रियोल में जो होता है सेल्फ डुप्लीकेशन की पावर होती है, ये खुद का डुप्लीकेशन करा सकता है, ये खुद का डुप्लीकेशन करा सकता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं, एक सेल में हमेशा दो सेंट्रियोल मिलते हैं और दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल पर अलाइन होते हैं। ये इस तरह से एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल पर अलाइन होते हैं। एक दूसरे के ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल पर अलाइन होते हैं। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल पर अलाइन होते हैं। दो सेंट्रियोल को कंबाइंडिंग डिप्लोसोम कहा जाता है। इन दोनों सेंट्रियोल को कंबाइंडिंग डिप्लोसोम कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? डिप्लोसोम। इनको कहा जाता है डिप्लोसोम। उसके बाद सेंट्रियोल के चारों तरफ एक एमार्फस डेंस मटेरियल जमा होता है। एक एमार्फस डेंस मटेरियल जमा होता है जिसे पेरिसेंट्रियोलर स्पेस कहा जाता है या पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल कहा जाता है। उसके बाद सेंट्रियोल और सराउंडिंग डेंस मटेरियल सबको मिलाकर कहा जाता है सेंट्रोजोम। सबको मिलाकर क्या कहा जाता है? सेंट्रोजोम। तो सेंट्रोजोम को हम लिख लेते हैं। सेंट्रोजोम किसे कहते हैं? सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम को हम लिख लेते हैं टू परपेंडिकुलर allowing the centriole plus surrounding amorphous material called सेंट्रोजोम। सेंट्रियोल जो होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर अलाइन होते हैं। दो सेंट्रियोल को कंबाइंडिंग डिप्लोसोम कहा जाता है। इसके चारों तरफ सेंट्रियोल, हर एक सेंट्रियोल के चारों तरफ जो होता है एक एमार्फस मटेरियल जमा होता है। सराउंडिंग डेंस मटेरियल और सेंट्रियोल सबको मिलाकर कहा जाता है सेंट्रोजोम। अब हमने क्या क्या सीखा सेंट्रियोल के बारे में? सेंट्रियोल जो होता है ये मेम्ब्रेन लेस होता है, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो हम पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं। हमने कौन कौन से पॉइंट समझे? ये हमेशा 90 डिग्री एंगल पर होते हैं। अब हमने कौन कौन से पॉइंट को समझा उसको यहाँ पे लिख सकते। सेंट्रोजोम जो होता है अब हम पॉइंट्स को लिख लेते हैं, कौन कौन से पॉइंट हमने समझा है। फर्स्ट, मेम्ब्रेनलेस। सेकेंड, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। कार्डविल स्ट्रक्चर इन ट्रांसवर्स सेक्शन। जब हम सेंट्रियोल का ट्रांसवर्स सेक्शन कट करके देखते हैं तो ये कार्डविल की तरह दिखाई देता है सेंट्रियोल। उसके बाद थर्ड पॉइंट के बारे में बात करें तो सेंट्रियोल प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल्स। सेंट्रियोल जो होता है ये एनिमल का फीचर होता है। एनिमल सेल्स
उसके बाद फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करें तो सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम absent in higher plant, higher plant, higher plant, higher plant। उसके बाद अब हम फिफ्थ पॉइंट के बारे में बात करें तो फिफ्थ पॉइंट जो होगा सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम कंटेनिंग टू सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम कंटेनिंग टू सेंट्रियोल, टू सेंट्रियोल, टू सेंट्रियोल, टू सेंट्रियोल, डिप्लोसोम which lies at right angle to each other। जैसा कि ये सेंट्रियोल मेम्ब्रेनलेस होता है, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर। जब इसका ट्रांसवर्स सेक्शन कट करके हम देखते हैं तो ये कार्टविल की तरह दिखाई देता है। सेंट्रियोल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, ये एनिमल का फीचर होता है। सेंट्रोजोम जो होता है ये हायर प्लांट में एब्सेंट होता है। उसके बाद ये तो हमने देखा टू सेंट्रियोल जो होता है, टू सेंट्रियोल के कंबाइंडिंग को डिप्लोसोम कहा जाता है और ये एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पर अलाइन होते हैं। अब हम सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। हम सेंट्रियोल के ट्रांसवर्स सेक्शन को कट करके इसकी स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहले बात करें तो इस तरह से माइक्रोट्यूब्यूल्स लगे होते हैं बाहर की साइड पर, माइक्रोट्यूब्यूल्स लगे होते हैं। ये बाहर की साइड पर लगे होते हैं इसलिए इन्हें कहा जाता है पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये 3 के फॉर्म में होते हैं, इसलिए इन्हें ट्रिपलेट कहा जाता है। जो सबसे अंदर की साइड होता है उसे ए, उसके बाद बी, सी, इस तरह से ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल बाहर की साइड पर लगे होते हैं। इनके बीच में जो स्पेस होता है वो इवनली होता है। इस तरह से माइक्रोट्यूब्यूल्स 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज होते हैं। सेंटर में जो होता है, सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होता है। सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होता है। सेंटर वाला पार्ट जो होता है ये प्रोटीन का बना होता है। सेंटर का पार्ट जो होता है ये प्रोटीन का बना होता है, इसलिए इसे कहा जाता है हब। इसे प्रोटीनेशियस हब बोला जाता है। उसके बाद अब हम बात करें एक जस्ट नीचे एक थिकनिंग होती है, एक जस्ट नीचे एक थिकनिंग होती है जिसे बोला जाता है यक्स थिकनिंग। इसे बोला जाता है यक्स थिकनिंग, यक्स थिकनिंग, यक्स थिकनिंग। उसके बाद यक्स थिकनिंग ए जो होता है वो सी से कनेक्ट होता है। इस तरह से ए सी से कनेक्ट होता है। जो होता है ये सी से कनेक्ट होता है इस तरह से। सी से कनेक्ट होता है, इसे कहा जाता है एसी लिंकर। इसे कहा जाता है एसी लिंकर। ए और सी को कनेक्ट करने वाला एसी लिंकर होता है, एसी लिंकर। उसके बाद दो यक्स थिकनिंग के बीच में, दो यक्स थिकनिंग के बीच में एक वाई थिकनिंग होती है। दो यक्स थिकनिंग के बीच में एक वाई थिकनिंग होती है। वाई थिकनिंग होती है। दो यक्स थिकनिंग के बीच में एक वाई थिकनिंग होती है।
जो हब होता है ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल से जुड़ा होता है। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल से एक फाइबर की हेल्प से जुड़ा होता है जिसे बोला जाता है रेडियल स्पोक, जिसे बोला जाता है रेडियल स्पोक। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल से जुड़ा होता है। इसे कहा जाता है रेडियल स्पोक, रेडियल स्पोक, रेडियल स्पोक। अब हमने देखा जो वाई होता है, वाई थिकनिंग, ये एसी लिंकर से इस तरह से जुड़ा होता है। इस तरह से जुड़ा होता है। हमने देखा कि जो अरेंजमेंट होता है सेंट्रियोल का, सेंटर में जो होता है कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होते हैं, आउटसाइड पर 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स लगे होते हैं, तो अरेंजमेंट जो होगा 9 + 0 अरेंजमेंट। अब हम देखें सेंट्रियोल के चारों तरफ, सेंट्रियोल के चारों तरफ इस तरह से प्रोटीन लगे होते हैं। सेंट्रियोल के चारों तरफ इस तरह से प्रोटीन लगे होते हैं। सेंट्रियोल के चारों तरफ इस तरह से प्रोटीन लगे होते हैं जिसे कहा जाता है म्यूस्यूल्स। म्यूस्यूल्स का जो फंक्शन होता है, ये सेल डिवीजन के टाइम पर सेंट्रियोल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। सेंट्रियोल इसको हम देखें तो इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये मेम्ब्रेनलेस होता है, इसके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। जो ये एसी लिंकर होता है ये भी प्रोटीन का बना होता है। जो सेंटर वाला पार्ट होता है वो पेरिफेरल से रेडियल स्पोक से जुड़ा होता है। अब हम पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो it consists of 9 evenly spaced off peripheral triplet fibril of ट्यूबुलिन। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो इन सेंट्रल पार्ट माइक्रोट्यूब्यूल्स absent। थर्ड पॉइंट के बारे में बात करें तो थर्ड पॉइंट अरेंजमेंट 9 सेंटर में जो होता है कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होता है, आउटसाइड पर 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं। 0। उसके बाद अब हम फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करें तो सेल्फ डुप्लीकेटिंग स्ट्रक्चर। डुप्लीकेशन जो होता है ये यस फेज में होता है। डुप्लीकेशन यस फेज ऑफ सेल साइकिल। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो ट्रिपलेट आर लिंक्ड with the help of triplet are linked with the help of AC linker। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो
central part central part of the centriole is proteinaceous called hub. नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, हब इज कनेक्टेड with the peripheral triplet by radial spoke made of protein made of protein जो होता है ये रेडियल स्पोक पेरिफेरल जो होता है, हब पेरिफेरल से रेडियल स्पोक की हेल्प से जुड़ा होता है। उसके बाद अब हम इसके फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। इसका फंक्शन क्या होगा, सेंटर पार्ट जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है, इसलिए उसे कहा प्रोटीन का बना होता है, जिसे कहा जाता है हब। और सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होता है। अब हम इसके फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी कौन कौन से फंक्शन है। फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल फर्स्ट फंक्शन के बारे में बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ बेसल बॉडी ऑफ cilia and flagella। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर इन सेल डिवीजन के टाइम पर ये स्पिंडल फाइबर को अटैच करने में हेल्प करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।